ईमानदारी के बीज। एक प्रेरक लघुक था। एक बार की बात है, एक सुंदर और छोटा सा गांव था और उस देश का राजा बहुत दयालु था। राजा अपने अगले प्रधानमंत्री को गांव से चुनना चाहता था, लेकिन धन या प्रसिद्धि के आधार पर किसी को चुनने के बजाय उसने लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा गांव वालों की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए उस छोटे से गांव में पहुंचे। राजा ने गांव वालों से घोषणा की, कल मैं आप सभी को कुछ बीज दूंगा। आपको बीजों से फल उगाना होगा और 3 महीने में फल मेरे पास वापस लाना होगा। सबसे स्वस्थ फल वाला व्यक्ति मेरा अगला प्रधानमंत्री बनेगा। गांव के लोग उत्साहित थे और एक एक करके कतार में खड़े होकर उत्साह के साथ अपने बीज प्राप्त कर रहे थे। गांव के सभी किसानों ने पूरी मेहनत से बीज बोना और फल उगाना शुरू किया और स्वस्थ फल भी पैदा किए। हसन नाम के एक लड़के को खेत में सावधानी से अपने बीज बोते हुए दिखाया गया है। दिन बीतते हैं और जबकि दूसरों के पौधे उगने लगते हैं, हसन के बीज अंकुरित होने का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। कृपया मेरे चैनल लर्न फंगियन को सब्सक्राइब करें। हसन ने अपने बीजों को हर दिन पानी दिया, लेकिन वे कभी नहीं उगे। वह चिंतित था, लेकिन वह ईमानदार रहा और अपने खेत की देखभाल करता रहा। 3 महीने बाद गांव वाले फिर से राजा के सामने इकट्ठे हुए। हसन को छोड़कर हर कोई बड़े स्वस्थ फल लेकर आया। हसन केवल एक खाली टोकरी लेकर चलता है। राजा ने फल दिखाने का आदेश दिया और सभी गांव वाले गर्व से अपने सबसे स्वास्थ्यप्रद फल दिखाने लगे, लेकिन हसन अपनी खाली टोकरी पकड़े हुए शर्मिंदा खड़ा रहा। राजा ने हसन को देखा और कहा, युवक, तुम्हारी टोकरी खाली क्यों है? हसन ने घबराकर जवाब दिया, महाराज, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बीज कभी नहीं उग पाया। राजा ने जोर से घोषणा की, सब लोग सुनो, मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे और उग नहीं पाए। तुम सभी दूसरे बीजों से फल लाए हो। केवल हसन ही इतना ईमानदार था कि खाली टोकरी लेकर लौटा। हसन ही ईमानदार और सच्चा है और वह मेरे दरबार का अगला प्रधानमंत्री होगा। राजा हसन के कंधे पर हाथ रखता है और गांव वाले तालियां बजाते हैं।